हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास जितने भी सारे क्लास हम लोग पढ़े हैं उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सब इस वीडियो में रहें अंत तक। और जितने भी गणित का, मैथमेटिक्स का बेसिक होता है, हम 6 चैप्टर इन लोगों को बेसिक बता चुके हैं। तो आज का इस वीडियो में हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि जितना भी सारा चैप्टर बताए हैं, आज का इस क्लास में हम उन्हीं चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग मैथमेटिक्स में बताएंगे कुछ नए। तो सबसे पहले देखिए कि हम आप सबको बता दिए हैं कि पहला नंबर में इवन नंबर किसको बोलते हैं, बता चुके हैं। और दूसरा ओड नंबर भी बता चुके हैं। तीसरा नेचुरल नंबर भी बता चुके हैं। चौथा कौन सा, होल नंबर भी बता चुके हैं। पांचवा असेंडिंग ऑर्डर भी बता चुके हैं। छठा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता दिए हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग ये 6 चैप्टर जो मैथ का बेसिक होता है, मैथ का बेसिक होता है, आप लोग को हम बता दिए हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हम इवन नंबर बताए थे, अगर इवन नंबर मालूम नहीं रहेगा कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ओड नंबर है, अगर ये चीज़ मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग को नंबर पहचानने में क्या होगा, दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, परेशानी होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इस चीज़ को बता दिए हैं। बैठ जाइए। इसलिए हम इस चीज़ को क्या किए हैं, पहले बता चुके हैं। तो आज हम इन्हीं सभी जो चैप्टर पे बताए हैं, इन्हीं सभी चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर, इवन नंबर का हिंदी में, इवन नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। सभी को पता है क्या बोलते हैं, सम संख्या। वेरी गुड। ओड नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। वेरी गुड। तीसरा नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, यस, वेरी गुड। दूसरा होल नंबर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तीसरा असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। वेरी गुड, बढ़ते क्रम। और लास्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग बड़ा से छोटा क्रम में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। अब देखिए, ये सभी जो है बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर के बारे में हम लोग क्या किए हैं, हम बता चुके हैं और आप लोग जान भी चुके हैं, जान गए हैं। इसमें कोई तरह का परेशानी है आप सबको? अगर अभी कोई परेशानी है तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर नहीं है कोई दिक्कत परेशानी तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और हिंदी में भी आप लोग को हम बता चुके हैं, हिंदी में व्याकरण से रिलेटेड हम बता चुके हैं बहुत कुछ। जैसे व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने प्रकार या भेद या अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा और क्या बताए थे, नहीं, हाँ, वर्ण विचार के बारे में। चलिए, वेरी गुड। व्याकरण में भी बहुत सारा चैप्टर बता दिए हैं बेसिक। तो हम लोग आज जानेंगे कि इवन नंबर के बारे में आप सबसे हम पहले डिस्कशन कर लेंगे, पूछ लेंगे कि इवन नंबर किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास आएंगे, आप इधर से आ जाइए, इस साइड आ जाइए आप। हाँ, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, व्हाट इज इवन नंबर। A number which is the completely divided by 2 is called an even number. एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc. ओके, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अब अगला तुम आओ अंकित कुमार, आप बैठ जाइए। बहुत अच्छा, आगे आइए। आप हमको बताइए इधर घूम करके, ओड नंबर किसको बोलते हैं? व्हाट इज ओड नंबर? A number which is the completely divided by 2 is नो called नो नो, गलत हो गया। A ओड number नंबर, सबसे पहले हमको ये बताइए ओड नंबर हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हमको बताना है, ठीक है? बताइए। A number which is the not completely divided by 2 is called an even number, odd number. ओड नंबर, वेरी गुड। एग्जाम्पल? 8, 10, 9, 8, 7, 6, तो इवेन नंबर हो गया। 8, 10। नहीं नहीं नहीं, जैसे देखो विषम संख्या हम लोग जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है उसको ना हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 9, 9, 1, 1 वो खुद से कटता है। हाँ, 0 क्या है? 0 even number। इवेन नंबर, वेरी गुड। चलिए बैठिए। दूसरा तुम आ जाओ, अच्छा से आ जाइए, इधर आइए। आप हमको बताइए असेंडिंग ऑर्डर। Ascending order is the process of arranging number from smallest to largest। बहुत अच्छा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब आप हमको बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर। Descending order is the process of arranging number from largest to smallest। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बैठिए। तो आज का क्लास में हम लोग सभी से पूछ भी चुके हैं और आप लोग बता भी दिए हैं, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग अच्छा से तैयारी करें, पढ़ें, ठीक है? और आज अब हम आगे चलेंगे क्लास में, एक नया चीज़ बताएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, ठीक है? अब इसी संख्या से रिलेटेड जैसे हम लोग बनाए, पता है कि इवेन नंबर सम संख्या बोलते हैं और ऑड नंबर विषम संख्या को बोलते हैं। तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एलसीएम। तो एलसीएम में सभी प्रकार का नंबर जो है आता है, ओड नंबर भी आता है और इवेन नंबर भी आता है। तो जो इवेन नंबर आता है वो क्या होता है कि सही पूरा जो है विभाज्य हो जाता है संख्या से, ठीक है? तो आज हम लोग इसी के बारे में नया क्लास आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ एलसीएम। क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? हाँ, जिसको लिखना है यहाँ से आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं इसको, ठीक है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम लोग इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहला नंबर में देखिए, हम कुछ संख्या यहाँ देते हैं, इसी को क्या करना है, हमको बनाना है। देखिए जैसे हम यहाँ दे दिए हैं 4, 3, 8, 6। अब इसको हम लोग बनाएंगे किस तरह से? देखिए इसका हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, इसको मल्टीपल के माध्यम से इसको हम लोग छोटा करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है? अब कैसे तोड़ेंगे, ये खुद से संख्या हमको सेलेक्ट करना है। इतना संख्या दिया हुआ है, ठीक? अब इसी संख्या को हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा संख्या से इसमें पूरा विभाज्य हो जाए। कम से कम 2 संख्या 3 संख्या एकदम कटना चाहिए। 3 अंक का भी कटा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक भी दिया रहे तो उसको भी हम लोग कटा सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें करते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ 4 दिया हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि अब हमारा अपना दिमाग से सोचना है कि इसमें हमको कौन सा संख्या ऐसा सेलेक्ट करके यहाँ हम लिखेंगे कि उस संख्या से इस सभी में क्या होगा, मल्टीपल के माध्यम से कट जाएगा। अब हम लोग 2 का टेबल जानते हैं। 2 का टेबल को एक बार पढ़िए तो उसमें 4 आता है कितना बार में? 2 बार में। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने से 2, ठीक है? तो अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कितना बार में 4 आएगा? 2 बार में। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है? ऐसे फिर दे देंगे 2 लेंगे। उसके बाद 2 का फिर से पढ़िए, 3 कितना आता है? नहीं आता है। तो इसको हम लोग जैसा है वैसे ही नीचे क्या करना है, लिख देना है। 3 है तो 3 लिख दिए ऐसे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग का नंबर कितना है 8। अब 2 का फिर से हम दोबारा पढ़ेंगे कि 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो यहाँ हम लोग को लिख देना है 4, ठीक है। उसके बाद फिर से इस तरह से कोमा दे देंगे हम। उसके बाद यहाँ कौन सा नंबर है 6 है। अब 2 का टेबल फिर से हम पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आता है 3 बार में। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ 3 लिख देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर से देखना है अब इसमें कौन सा नंबर संख्या फिर कौन सा नंबर लेंगे कि ये फिर इस तरह से कट जाए जिस तरह से हम कटाए हैं अभी, ठीक है। अब 2 लेते हैं तो 2 से कटता है क्या, देखिए कितना संख्या 2 से कट रहा है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, कितना बार में 2 आता है 1 बार में। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 आता है क्या, तो फिर से 3 को हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 4 का कितना बार में आता है, फिर से अब यहाँ 2 लिख देंगे, फिर कोमा दे देंगे। 3 आता है क्या, नहीं आता, फिर से इसको 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए कौन सा संख्या से यहाँ लगेगा 3 से, क्योंकि 3 का संख्या यहाँ पर क्या है ज़्यादा है ना। 3 कौन सा नंबर है, इवेन या ओड नंबर है। और 2 कौन सा नंबर है, इवेन नंबर। वेरी गुड। इवेन नंबर जो है इवेन नंबर से ही कट जाता है, और ओड नंबर जो है ओड से ही कटता है, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम 3 ले लिए। 3 कौन सा नंबर था, ओड नंबर। देखिए ओड नंबर हम बताए ना पहले। अब 3 से 1 में कटेगा नहीं ना, तो 1 का 1 ही लिख देंगे। उसके बाद 3 कितना बार में कटेगा 1 लिख देंगे। फिर 2 कटेगा तो 2 का 2 हम लिख देंगे। 3 कितना बार में कटेगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए किसी भी संख्या से इसमें लगेगा क्या, नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और मल्टीपल कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 1 है। तो हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है ना, तो इसलिए 1 को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ इधर का ले लेंगे 2 × 2 × 3 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे कितना बार में होता है, कितना होता है 2 से 2 में करेंगे कितना होगा 4। 4 को फिर 3 से करेंगे कितना होगा 12 को फिर 2 से करेंगे 24। अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया LCM। क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या हुआ, चलिए बैठिए ना। तो हम लोग इसी तरह से अब अगला सवाल आप सबको हम देते हैं, आप लोग हमको बना करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए कुछ सवाल आप सबके बीच हम देते हैं, इसको सॉल्व करके हमको दिखाना है, ठीक है। चलिए ये 4 सवाल हम दिए हैं, इसको सॉल्व करके दिखाइए हमको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे आप सबको तो आप सब इस वीडियो को लाइक एंड हमारा चैनल को फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल भी हमारा है गुरु संकल्प एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और एक नया बात आप सबके बीच, एक नया नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि हमारा विद्यालय में नया सेशन के लिए एडमिशन नामांकन प्रारंभ है। तो आप सब अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए एक बार अवश्य पधारें, नए सत्र के लिए नामांकन करवाएं। और अभी हमारा विद्यालय में नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को अपना बच्चा का नामांकन करवाना है तो आप सब इस वीडियो के अंत में मोबाइल नंबर दिया रहेगा, आप लोग इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।